वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। फेबिना बोरोज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फेबिना ने 12,500 रुपए 12% इंटरेस्ट पर एनम पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए एंड राधा ने सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया। तो पूछा फेबिना ने पे किया या फिर राधा ने। चलिए देखते कैसे करना है। पहले फेबिना का निकालना है। फेबिना का तो क्या क्या दिया हुआ है हमें। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years। सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। P की जगह वैल्यू क्या है 12,500 इंटू आर क्या है अपना 12% पर रेट लिया है। T इज इक्वल टू 3 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट किया तो हमारा बचा 125 इंटू 12 3 जा 36। जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 4500। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। अब अपन राधा के लिए कैलकुलेट करते कि राधा का क्या रहेगा। राधा के लिए भी अब देखें तो राधा का प्रिंसिपल कितना है 12,500। सेम अमाउंट लिया था उसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% था पर एनम और जो टाइम था वो कितना था 3 years क्योंकि सेम टाइम पीरियड बोला था। ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस पी। ए का फॉर्मूला कल हमने सीखा था 1 to जो क्वेश्चन अपन लिखे थे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर T या N माइनस P की जगह मैं P लिख दूं, है ना। अब सब्सटीट्यूट करके देखते हैं तो P की जगह क्या लिख सकते हैं 12,500। 1 प्लस R की जगह 10 बाई 100। T की जगह 3 माइनस 12,500। ठीक है, अब देखिए 100 को 1 से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। मैं इसे लिख सकती हूँ 12,500 जो था मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिखा। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 3 माइनस 12500। ठीक है, कैसे करेंगे आगे। अब इसको ऐसे कर सकते हैं 12500 ब्रैकेट में 100 प्लस 10 कितना होता है 110। 100 का क्यूब माइनस 12500। अब देखो 1250 इधर है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 12500 मैंने बाहर लिख लिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 110 अपॉन 100 ब्रैकेट क्यूब का क्यूब। अब इधर से 12,500 बाहर चला गया तो मैं माइनस का निशान लाके 1 लिख सकती थी तो मैंने लिख दिया और इसको ब्रैकेट में रख लिया। कैसे करेंगे हम 12,500 इंटू उसको पावर 3 है तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। ये देखो 3 बार था तो मैंने इसे 3 बार खोल दिया। माइनस 1 था तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया। ठीक है, अब देखो नहीं अपन ने ये गलती कर दी क्योंकि अपन ने एलसीएम तो लिया ही नहीं। तो यहां पे मैंने छोटी गलती करी है, इसको मैं यहां पे कर देती हूँ। तो 12500 इसको डायरेक्ट में कर देती हूँ। 11 इंटू 11 करेंगे तो इसको ऐसे लिख देती हूँ 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 माइनस 1। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ये चीज ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। 12500 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है 1331 अपॉन 10 के 1 2 3 0 थे तो मैंने ये 30 माइनस 1 लिख दिया। मैं लिख सकती थी, है ना। तो मैंने ये चीज करी।
आप कैसे करेंगे? 12500 ऐसे ही रहेगा 12,500, 1000 का इधर एलसीएम जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1331 माइनस 1000 अपॉन 1000 क्या आएगा? 12,500। 1331 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 331 अपॉन 1000। हाँ कि ना? अब जब अपन काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 125, नीचे 10 है तो पॉइंट लगा दिया, इंटू 331 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4137.50 पैसा। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस कितना आएगा दोनों इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट में फॉर्मूले में दोनों में इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आएगा वो निकालते हैं। पहले का हमारा कितना आ रहा था? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारा इंटरेस्ट आ रहा था 4500। ठीक है, 4500 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 4137.50 पैसा। डिफरेंस कितना आया? 362.50 पैसा। तो किसको ज्यादा देना है? फेबिना पे मोर इंटरेस्ट, पे मोर इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मोर करेगी? इतना, 362.50 पैसा। दिस इज द आंसर। Now moving toward the question number 4. I borrowed 12,000 from Jamshed at 6% per annum, simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compounded interest, what extra amount would I have to pay? बोला अगर मैं 12,000 रुपए जमशेद से 6% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पे लेता हूँ 2 साल के लिए, तो बोला क्या मुझे सेम अमाउंट 6% पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेना चाहिए, और अगर लूंगा तो मुझे कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें देखते हैं गिवन क्या है। P इज इक्वल टू 12,000, हमारा रेट क्या दिया हुआ है? 6% पर एनम, एंड टाइम इज इक्वल टू 2 years। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P को सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना आएगा? P की जगह हमें लिखना है 12,000, R की जगह लिखना है 6, T की जगह लिखना है 2 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, दूसरे जीरो से ऊपर वाला जीरो, 6 2 जा 12, तो 120 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा? जब हम करेंगे तो 1440। दिस इज द अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट से निकल के आई। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है, 12 12 जा 144, जीरो का जीरो। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर n या t माइनस P का P लिख दिया। कर सकते हैं। अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। P की जगह हमें क्या लिखना है? सेम अमाउंट बोला ना उसने, तो 12,000। 1 प्लस R की जगह अपन को क्या बोला है? 6%, है ना? क्वेश्चन में दिया है हमको 6%। ठीक है, तो मैं इसकी जगह 6 अपॉन 100, टी की जगह 2 साल के लिए दिया है तो 2 माइनस 12,000, पी की जगह वो था लिख दिया मैंने। कैसे करेंगे? 12,000 ब्रैकेट में 100 का एलसीएम 1 से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 6। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 100 प्लस 6 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 12,000। ठीक है, अब देखो 12,000 कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाला, बड़ा ब्रैकेट लगाया, अंदर छोटे ब्रैकेट में क्या बचा अपना? इतना। तो 100 प्लस 6 को मैं 106 अपॉन 100 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब इसमें क्या बचा? ये माइनस 1200 यहां से गया तो माइनस का निशान लगाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 12,000 तो अपन ने बाहर कॉमन निकाल लिया ना, इसलिए माइनस 1। अब क्या लिख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो
12,000 ब्रैकेट 106 का स्क्वायर है, तो मैं 106/100 स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है, तो 106/100 लिख दिया, -1 का 1। ठीक है, अब देखो 2 की टेबल से काटे तो ये 53 टाइम और 100 जाता है 50 टाइम, ये 53 टाइम। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 12,000 53 इंटू 53 करेंगे तो आता है 2809। 50 इंटू 50 कितना होता है, 2500 -1। ठीक है, अब देखिए 12,000 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 2809, 1 से एलसीएम लेंगे तो कितना चला जाएगा, 2500 यहां पर अपॉन 2500, 12,000 बाहर इंटू 2809 में से 2500 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 309 अपॉन 2500। ठीक है, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 4 जा 20, तो 4 टाइम जाता है ये, और 2 0 के 2 0। ठीक है, ये 2 0 ऐसे ही लगा दो अपन। फिर 5 1 जा और 00, तो ये जाएगा 4 जा 20, ठीक है। अब इसको, ये कितना हुआ अपना, अपन ने काटेंगे तो ये आएगा अपना 240, अपन ने इसको 100 से वो किया तो ये कितना आ जाएगा, 4 जा 20, 4 उधर जाएगा तो 8 और ये 0। ठीक है, अब आगे इसको करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो अपना जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा 7416 बाई, जब हमसे पूरा टोटल सॉल्व कर लेते हैं, जब हमसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1483.20। ठीक है, अब हम डिफरेंस निकालते हैं। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया है, डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया था, दैट इज 1440। ठीक है, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 1483.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से अपन सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 43.20। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, आई हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, कितना पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड, कितना पे करना पड़ेगा अपन को, 43.20। दिस इज द आंसर।